धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव। एक कहावत आपने सुनी होगी, खुद और खुदा से कुछ भी नहीं छुपता। खुद और खुदा से कुछ छुपता नहीं है, पाप और पारा कभी पचता नहीं है। चाहे व्यक्ति कितना भी छुप करके पाप करे, अपने कक्ष के दरवाजे बंद कर ले, चाहे लाइट बंद कर ले, किंतु जब भी पाप कर रहा है उस पाप को उसकी आत्मा तो जानती ही है। उसकी आत्मा स्वयं की जान रही है कि मैं पाप कर रहा हूँ, और प्रभु परमात्मा सर्वज्ञदेव भी जानते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। तीनों लोकों में और अलोक आकाश में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है और कोई भी गुण और पर्याय नहीं है जो उनके ज्ञान में न झलकती हो। व्यक्ति जो पाप करता है या पुण्य करता है, पाप करता है तब पाप के कारण उसका मन सदैव शंकित रहता है। पुण्य कार्य करता है अकेले में तो पुण्य कार्य करने से उसका मन प्रफुल्लित होता है। जब भी कोई व्यक्ति अकेले में पाप करके आया हो तो उसका चेहरा बुझा बुझा सा दिखाई देता है। वे पाप वर्गणाएं अंदर में तो विद्यमान हैं ही, उन पाप वर्गणाओं का प्रभाव बाह्य में भी देखने में आता है। कोई व्यक्ति किसी का कत्ल करके आया हो, हत्या करके आया हो, तो ऐसा लगता है उसके चेहरे पर भी मुर्दानी सी छाई हुई है। और कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करके आया है, मंदिर से पूजा पाठ करके आया है, किसी को दान दे करके आया है, किसी का उपकार करके आया है, तो अपने मुख से कुछ भी ना कहे, उसके चेहरे के भाव बता देंगे कि कोई अच्छा कार्य करके आया है। पुण्य वर्गणाएं आत्मा के साथ उसी भाव से बनती हैं, तो वे वर्गणाएं उसके साथ भी घूमती रहती हैं, उस आत्मा के साथ भ्रमण करती रहती हैं। जैसे भाव होते हैं वैसा प्रभाव पड़ता रहता है। यदि कांच नीला है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो उसकी आभा नीली ही निकलेगी। कांच पीला है तो आभा भी पीली होगी, कांच लाल है तो उसकी आभा भी लाल होगी, कांच काला है तो आभा काली होगी, हरा है तो हरी आभा होगी। ऐसे ही आत्मा में जैसा परिणाम चल रहा है, उसी प्रकार के परिणाम से जो कार्माण वर्गणाएं हैं तो उसी प्रकार के बंध होगा। और कार्माण वर्गणाएं कर्मरूप बंध को प्राप्त होने के बावजूद भी जो भाव हैं, भाव चैतन्यमय हैं। पुद्गलों की संगति पाकर उन पुद्गलों ने भी चैतन्यता के उन भावों को, दुर्भावों को और अच्छे भावों को ग्रहण किया। वे कर्म रूप वैसे बन गए। वे वर्गणाएं फिर भी साथ में हैं तो बाहर का प्रभाव दिखा रही हैं। तो स्वयं भी देखने में आता है, दूसरों के द्वारा भी अनुमान में आता है कि व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। तो बोलने के तो शब्द चलो सुनने में आ गए, किंतु क्रिया करने का भी देखने में जैसे आ सकता है, किंतु सोचने का भी व्यक्ति सोचेगा नहीं समझ में आता है। अनुमान ज्ञान से बहुत सारा समझ में आता है। यदि कोई व्यक्ति शोकाकुल बैठा हुआ है तो उसकी मुद्रा बता देती है कि यह उदास है। यदि कोई व्यक्ति हंसमुख है, प्रसन्नचित्त है, तो मालूम चल जाता है कोई खुशी का समाचार सुना है। तो खुद से कोई बात नहीं छुपती और खुदा से कोई बात नहीं छुपती। ऐसे ही पाप और पारा कभी पचता नहीं है। यदि कोई कच्चा पारा निकल जाए तो वह उधर में छेद करके बाहर निकल जाएगा। पाप है, अपना पाप व्यक्ति स्वयं अपने मुंह से बोलता है। पाप छुपाए से छुपता नहीं है। कितना भी छुपाने की कोशिश करी किंतु वह प्रकट हो ही जाता है। लोग कहते हैं कि हत्या मगरी पर चढ़ के बोलती है। यानी कोई किसी का कत्ल करके आ जाए तो स्वयं सबसे जाए कह देगा मैं ऐसा काम करके आया, मैंने ऐसा कर दिया, तुम इसे झगड़ा नहीं करना, नहीं मैं तेरा भी वैसे ही कर दूंगा। उसके मुंह से बात निकल जाती है, कितना छुपा के रखे तब भी निकल जाती है। महानुभाव, तो ये पाप, मन में छुपा हुआ पाप उसी प्रकार खतरनाक होता है जैसे घर में बैठा हुआ सांप।
घर में सांप घुसे आए, व्यक्ति हारा थका हुआ भी है और उसे मालूम है कि काला भुजंग नाग इस घर में बैठा हुआ है। उसे कितनी भी थकान आ रही हो, 3 दिन का जगा हुआ हो, तब भी सो नहीं सकता चैन से। सांप का नाम सुनते ही उसकी नींद उड़ गई। सांप देखा, काला भुजंग सांप है, कक्ष में घुस गया, किसी सामान के पीछे बैठा है, छुप करके फुंकार रहा है। व्यक्ति कहेगा भैया रात में मैं इस घर में नहीं रह सकता। घर में सांप घुसते ही बेचैनी हो गई, उसका चैन छिन गया। अब वह चैन से नहीं बैठ सकता, किसी काम में मन नहीं लगेगा। कोई कहे सांप तो अरे तेरे घर में घुस गया है, बिल में घुस गया होगा, तो अपना काम कर, चैन से सो जा। नहीं सो सकता। जैसे घर में सांप घुस जाने पर व्यक्ति चैन से नहीं बैठ सकता, चैन से नहीं सो सकता, निराकुल कार्य नहीं कर सकता, कब सांप घर में से निकल करके बिल में से निकल के बाहर आ जाए, कब फुंकारने लगे, कब डसले, कुछ नहीं कह सकते। और जो सांप है तो सांप है, विशेष युक्त है, और सांप के काटने पर व्यक्ति मृत्युत्व को प्राप्त हो जाता है। तो उसे ये लग रहा है सांप नहीं दिख रहा, उसे अपनी साक्षात मौत दिखाई दे रही है कि सांप कब आकर के मुझे डस लेगा, इसलिए मैं इस घर में नहीं रह सकता। सांप आ जाने से उसका चैन छिन गया। अब सांप और तो और, यदि कोई व्यक्ति उसे डराने के लिए बाजार से प्लास्टिक का उसी प्रकार का चमचमाता हुआ सांप ले आया और सांप अंधेरी में उसने वहाँ पर रख दिया, उसका पैर पड़ा, देखा तो उसे सांप, और संयोग की बात वह सरक करके बिल में चला गया। उस सांप ने में उस दूसरे व्यक्ति ने दूर से उसमें बटन दबा करके उसका फण खड़ा कर दिया। वह प्लास्टिक का सांप भी उसे लग गया, ये तो असली का सांप है। अब असली का सांप है, उस मित्र ने कहा कि भाई असली का सांप नहीं, वैसी सांप है, तुम इसमें रहो, कोई बात नहीं। बोले मैं नहीं रह सकता, मैंने तो अपनी आंखों से देख लिया, सांप है, मेरा पैर पड़ गया, वैसी अनुभूति हुई, मेरा तो ऐसा लगा खून का पानी हो गया। अब पैर पड़ गया है, वह बिना डसे मानेगा नहीं, सांप तो अपना बदला लेता है, मैं नहीं रहूँगा। अरे प्लास्टिक का था, मैं कैसे मानूँ प्लास्टिक का था, वो तो फण फैला के खड़ा हो गया। और वह मित्र कह रहा भैया मैंने किया था, उसे अपना बटन दबा करके तो उसमें मैंने सेट कर दिया था। तो बोले नहीं नहीं मैं नहीं मानता, तुम रात में ही सो, और सांप बिल्ली में अंदर मैंने डाल दिया है, वह सुबह निकाल लूँगा। बोले नहीं नहीं मैं रात में नहीं रह सकता, तू सोना है तो भले ही सो जा। प्लास्टिक के सांप पर नाम मात्र के सांप को देख करके ऐसा भय आता है, रूह कांप जाती है, व्यक्ति डरा सा रहता है, भयभीत रहता है, और वह रात भर बाहर भी चला जाएगा तो चैन से सो नहीं पाएगा, तो उसे यही लगेगा मेरा पैर पड़ गया। और सांप के बारे में बताते हैं कि वह सांप छोड़ता नहीं, चाहे कहीं चले जाओ, जा करके अपना बदला ले लेता है। कहीं ऐसा ना हो मैं घर के बाहर आ गया तो सांप घर के बाहर आ जाए, तो वह दूसरे के मकान में जाएगा, पूछेगा इसका दरवाज़ा तो बंद हो जाता है ना, इसमें कहीं छेद तो नहीं है, खिड़की तो नहीं है, कहीं और तो नहीं है। वह ऐसा सेफ रुकेगा, बोले रात भर वो सेफ बैठ गया, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए, कहीं भी 4 उंगल की जगह भी नहीं छोड़ी कि कहीं से सांप आ सके। वह बैठा है, नींद नहीं आ रही, सोता है तब भी नींद नहीं आ रही। क्यों? उसे लगा कि मेरा पैर सांप पर पड़ गया है, और सांप तो सांप है, मुझे छोड़ेगा नहीं। ऐसे ही जो सांप से व्यक्ति भयभीत होता है, उससे ज़्यादा भयभीत होना चाहिए अपने पाप से। घर में घुसा हुआ सांप और पेट में बैठा हुआ पाप व्यक्ति के लिए कभी चैन से बैठने नहीं देते, उसे स्वयं के लिए बेचैनी पैदा करते हैं। यदि कोई पाप किया है, कोई भी गलती की है, व्यक्ति सभी के सामने अपनी गलती स्वीकार करने अपनी तौहीन मानता है, किंतु ये ध्यान रखे सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करने से तुम्हारी निगाह नीची हो सकती है, किंतु पाप उसी समय धुल जाता है। जो खुलेआम पाप करते हैं और छुप करके प्रायश्चित करते हैं, उनके पाप धुलते नहीं। जब पाप खुलेआम किया है तो प्रायश्चित भी खुलेआम होना चाहिए। गलती सबके सामने की है तो प्रायश्चित सबके सामने होना चाहिए। और गलती पर गलती करी व्यक्ति, पहले सबके सामने गलती की, उसके उपरांत सबने पूछा तुमने गलती की, गलती नहीं की, तो और गलती की, झूठ बोल दिया, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, निंदा करेंगे मैं ऐसी गलती करता हूँ, तो सबके साथ झूठ पर भी झूठ बोल दिया, नहीं की मैंने, नहीं की। उसके उपरांत फिर अकेले में कहे कि नहीं मैंने ऐसी गलती की है,
तो उसे कितना पाप धुल पाएगा। होना तो ये चाहिए कि गलती अकेले में की हो, तब भी सबके सामने कहे कि भैया मुझसे अपराध हो गया था, तो मेरी निंदा करो, मैं सहन करूँगा, बुराई करो सहन करूँगा, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मैंने की है। जब की है तो मैं छुपाऊँ क्यों। किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया और डॉक्टर पूछे जहर खाया क्या, नहीं मैंने खाई नहीं जहर, तो जहर कहाँ गया मुझे नहीं मालूम। अब जहर स्वयं खा गया है और डॉक्टर से भी मना कर देगा तो उसे जहर के खाने से मृत्यु को प्राप्त होगा, कौन बचाएगा। तो वे चिल्लाए भैया मैंने जहर खाया है, कोई भी मुझे बचा सको तो बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैंने जहर खाया है। यदि छुपाता रहेगा तो जहर का असर होगा नहीं क्या, छुपा लेगा तो असर ज़्यादा होगा। एक बालक ने टुंडला में जो कोई केमिकल था, दवाई थी, आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के किसी बात कोई इसको खटक गई, आकर के उसने ग्रहण कर लिया। फिर उसने घर वालों को बताया नहीं। बाद में जब बेचैनी हुई, परेशानी बढ़ी, पूछा घर में क्या बात है, तो बाद बताया कि मैंने ये केमिकल पी लिया। केमिकल पिया तो अब तक उसे डॉक्टर के पास लेकर के गए। डॉक्टर ने उसको उल्टी कराने की कोशिश की, दवाई वगैरह दी, किंतु डॉक्टर ने कहा आप बहुत लेट हो गए, जैसे ने पिया था उसी समय ले आते तो मैं निश्चित रूप से इसे बचा लेता, किंतु अब तो असर पूरे शरीर में फैल गया है, इसको बचाना असंभव है। ऐसे ही जब हमसे कोई गलती हो जाए या जब हम बुद्धिपूर्वक गलती करें, तब तुरंत ही जितना शीघ्र हो जाए उस पाप को बता देना चाहिए। छुपाने से पाप बढ़ता है। गुप्त पुण्य हो चाहे गुप्त पाप हो, वह बढ़ते हैं। इसलिए पाप गुप्त में कभी मत करो, पुण्य गुप्त में करो। पाप यदि सबके सामने करोगे तो कोई न कोई व्यक्ति भला आदमी तुम्हें आकर के बता देगा, सचेत कर देगा, सावधान कर देगा कि भैया तूने ऐसा अमुक पाप किया है, ऐसा तू मत कर। समझाने वाले मिलेंगे, किंतु तुम गुप्त में जाकर के पाप करोगे तो कौन समझाएगा। इसलिए पुण्य की क्रिया गुप्त में जाकर के करो। अकेले में बैठ करके खूब सामाय करो, अकेले में बैठ करके खूब स्वाध्याय करो। गर्मी के लंबे दिन और रात्रि की लंबी रात्रि मालूम है आपको क्यों बनाई है? ये इसीलिए बनाई है जिससे एकांत में बैठ करके आप माला फेर सको, इससे एकांत में बैठ करके आप स्वाध्याय कर सको, एकांत में बैठ करके तत्व चिंतन सामय कर सको, एकांत में बैठ करके अपने पापों की निंदा आलोचना गरहा कर सको, एकांत में बैठ करके आप पुण्य कार्य कर सको, धर्म साधना कर सको। इसीलिए गर्मी के लंबे दिन हैं, ये सोने के लिए नहीं है कि दिन में जाकर के सो जाओ। रात्रि की सर्दी की लंबी रात्रि ऐसे नहीं सोते रहो, नींद भी खुल गई तब भी पड़े रहो। अरे उठ करके बैठो और स्वाध्याय में मन लगाओ, जाप करने में मन लगाओ, तत्व चिंतन में मन लगाओ। आंख बंद करके तीर्थ यात्रा करो, आंख बंद करके भगवान का अनंत का ध्यान लगाओ, पंचमृष्टि की स्थिति पढ़ो, वंदना पढ़ो, कुछ भी करो, वो पुण्य का कार्य करो। तो महानुभाव, पाप यदि हो जाता है तो जल्दी धुल जाता है। जैसे आपके वस्त्र पर धूल लग गई है, लगाई नहीं, धूल लग गई है तो वह धूल झटकारने पर छूट जाएगी। किंतु आपने यदि अपने वस्त्र पर चिकनी मिट्टी लगा ली है तो झाड़ने पर नहीं झड़ेगी, या चिकनाई लगी उसमें तेल आदि लगा करके, घृत आदि लगा के शरीर पर तब वस्त्र पहन लिया तो चिकना हो गया, फिर उसने धूल पकड़ ली, उसको झटकारते रहो तो दूर नहीं होगा। उस चिकनाई को दूर करने के लिए गर्म पानी में डालना पड़ेगा, कोई क्षारीय पदार्थ सोडा आदि डालना पड़ेगा, फिर मुगरिया से कुटाई करनी पड़ेगी, तब उसकी अंदर की कीचड़ गंदगी निकल सकती है। ऐसे ही जो पाप हमने बुद्धिपूर्वक किए हैं, उन पापों को धोने के लिए सोचो कि मैं कायशा कर लूँगा, बस मैंने कह दिया धुल जाएंगे। ऐसे सिर्फ आलोचना निंदा से पाप भी नहीं धुलते, उनके लिए बड़े बड़े व्रत करने पड़ते हैं, तप करना पड़ता है। चाहे कोई व्रत ले लिया, मुझसे भूल हो गई थी बचपन में, उस भूल का मुझे बड़ा अफसोस है, अंदर से गिलानी है, बड़ा पश्चाताप होता है। तब महाराज ने कहा भैया ऐसा करो, रमोकार मंत्र के व्रत करो, भक्तामर के व्रत करो, या अष्टमी चौदश के व्रत करो, जिनको संपत्ति कर्म ध्यान व्रत करो।
इन व्रतों के करने से बुद्धिपूर्वक किए गए पाप धुलते हैं। इन व्रतों को किए बिना, तपस्या किए बिना बुद्धिपूर्वक किए गए पापों का निराकरण नहीं किया जा सकता। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन में पाप को रखे बैठा है, घर में सांप और घट में पाप, अपने घट में अपने मन में पाप रखा है, तो जो पाप है बुद्धिपूर्वक पाप सोच रहा है। क्यों कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, वे अनावश्यक रूप से पाप का चिंतन कर रहे हैं, पाप का चिंतन कर, कुछ लेना नहीं देना नहीं, दूसरों के बारे में बुरा बुरा सोच रहे हैं। तो ऐसे जो बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं, इनको धोने के लिए भैया थोड़ा त्याग तो करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, प्रायश्चित करना पड़ेगा। नहीं तो तुम्हारा पाप तुम्हें कभी चैन से बैठने नहीं देगा। जब भी अकेले में बैठोगे तुम्हारा पाप तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। वह डराएगा, धमकाएगा, तुम्हें रुलाएगा और तुम्हारी आत्मा अंदर से रोएगी, दुख पाएगी। और जब वह पाप कर्म उदय में आएगा, उस समय तुम भोगने के लिए इतने निर्बल हो जाओगे, उस पाप के फल को भोगने मजबूर रहोगे, भोगना तो पड़ेगा। बुद्धिपूर्वक पाप का बंध किया है, देव शास्त्र गुरु की निंदा की है, धर्म की निंदा की है, साधर्मी की निंदा की है, मिथ्या दोष लगाया है, आक्षेप लगाए। ऐसा नहीं, क्यों लगाए? अहंकार में आकर के, क्यों लगाए? क्रोध में आकर के, क्यों लगाए? अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्यों लगाए? प्रशंसा पाने के लिए, क्यों बना लगाए पाप? उसको पराजित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए। तो ये सब बुद्धिपूर्वक काम किया है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। महान भाव, इसलिए हम तो आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, घर में शांति से रहना चाहते हो तो घर के सांप को निकाल के बाहर कर दो। घर के सांप को निकाल के बाहर कर दोगे तो घर में शांति मिलेगी। और घट में, आपके आत्मघट में, मनोघट में विद्यमान जो पाप है उसे निकाल के बाहर कर दो तो आपको बड़ी शांति मिलेगी। कई साधक त्यागी व्रती आते हैं प्रायश्चित लेने के लिए, अपने अतीत की आलोचना करते हैं। और जब तक आलोचना, हम कब प्रायश्चित बाद में देंगे, क्योंकि आचार्य महोदय भी प्रायश्चित पहली बार में नहीं देते। एक बार मना किया, 2 बार मना किया, 3 बार मना किया। प्रायश्चित वास्तव में लेना चाहता है कि औपचारिक निभाना चाहता है? जब वो प्रायश्चित लेने के लिए दुखी होता है, आंखों से आंसू बहते हैं, तब वो प्रायश्चित को दिया। प्रायश्चित पा करके इतना आनंद का अनुभव करता है कि महाराज जी, मैंने जीवन जो पाप किए, ऐसा लगता है आपने पापों से मुक्त कर दिया, आज मुझे बड़ी शांति मिल रही है, ऐसा लग रहा है मेरे चित्त पर कोई बहुत बड़ी शिला रखी थी, वह शिला हट गई। तो महानुभाव, बस आपसे इतना ही हमें कहना है, जीवन में पापों से बचो। जीवन में पापों से बच गए तब निस्संदेह तुम्हारे कल्याण को कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारे सुख शांति को कोई छीन नहीं सकता। आप सभी सुख शांति को प्राप्त करें, हम आपके प्रति ऐसी मंगल भावना भाते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।